अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक भारतीय स्टूडेंट को डिग्री मिलने से पहले ही इंडिया वापस लौटने की नौबत आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट में किए गए दावे के अनुसार यह स्टूडेंट समर वैकेशन में कुछ दिन इंडिया रहने के बाद अमेरिका वापस गया था। उसने मिजोरी के सेंट लुइस लैम्बर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनिशियल इमिग्रेशन इंस्पेक्शन भी पूरा कर लिया था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उससे कुछ रूटीन सवाल पूछने के बाद पासपोर्ट और I-20 मांगे और यह प्रोसेस पूरी होते ही उसे अमेरिका में एंट्री दे दी गई। हालांकि वह इमिग्रेशन एरिया छोड़ रहा था, उसी वक्त संभवतः आइस के एजेंट्स ने उसे फिर से रोका और थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करने के लिए भी उसे कहा गया। आइस के द्वारा इस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किए गए और साथ ही उसका फ़ोन भी जांच के लिए मांगा गया। फ़ोन की जांच के दौरान इस स्टूडेंट की लोकेशन हिस्ट्री भी चेक की गई, जिसमें 2 स्पॉट्स पर ही उसकी मौजूदगी क्यों ज़्यादा रही है, ये सवाल किया गया। ये स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ अमेरिका में पार्ट टाइम जॉब करता था। ऐसे भी कुछ सबूत उसके फ़ोन में मिलने पर उससे और भी सवाल किए गए। आखिरकार लंबी पूछताछ के बाद ऑफिसर ने इस स्टूडेंट को बोल दिया कि उसने पढ़ाई के साथ जॉब करके इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन किया है और इसी कारण से उसे इंडिया वापस लौटना होगा। ऑफिसर ने इस स्टूडेंट को ये भी सलाह दी कि अगर उसे एंट्री बैन जैसी कार्यवाही से बचना हो तो वह अपनी तरह से ही रिटर्न टिकट करवाकर इंडिया वापस लौट जाए। उसे ऐसे भी ऑफर दी गई थी कि अगर वह इंडिया चला जाएगा तो उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेशन का स्टैंप नहीं लगाया जाएगा। वायरल पोस्ट में किए गए दावे के अनुसार इस स्टूडेंट को एक दिन के लिए एयरपोर्ट पर स्थित डिटेंशन फैसिलिटी में रखा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि उसे दिसंबर में ही डिग्री मिलने वाली थी, लेकिन उसे अमेरिका में अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आ जाना पड़ा है। इस घटना की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है, क्योंकि जिस स्टूडेंट के साथ यह कथित घटना हुई है उसका नाम और अन्य कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि वेबस्टर यूनिवर्सिटी का यह स्टूडेंट तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का हो, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका पढ़ने जाने वाले कई इंडियन स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार की घटना पहले भी घट चुकी है, जिसमें उन्हें वैलिड वीज़ा होने के बावजूद एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था। अमेरिका में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब करने के नियम काफ़ी कड़े हैं और वे हफ्तों में तय घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हालांकि पढ़ाई के अलावा रहने खाने के खर्चे निकालने के लिए ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब करते ही हैं, पर ये सभी स्टूडेंट फिलहाल डरे हुए हैं। पिछले 1.5 साल में अमेरिका जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है और साथ ही जो स्टूडेंट्स पहले से ही यूएस में हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने डिपोर्टेशन के डर से जॉब करना छोड़ दिया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देश से बाहर ना जाने की सलाह दे रही है। ऐसे में फ़िलहाल चर्चा में आया यह मामला इस बात का सबूत देता है कि यूएस में री एंट्री लेते वक्त अगर अतीत में की गई एक छोटी सी गलती भी पकड़ी जाए तो भी स्टूडेंट्स को अमेरिका में एंट्री देने से इनकार किया जा सकता है। एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यूएस में नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर एंट्री लेने वाले किसी भी शख्स को वापस भेजने का अधिकार है। अगर कोई इसमें आनाकानी करे तो उसके खिलाफ डिपोर्टेशन के साथ साथ 10 साल तक का एंट्री बैन लगाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे ज़्यादातर मामलों में किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पहले उसे स्वेच्छा से वापस चले जाने का विकल्प दिया जाता है। ज़्यादातर लोग इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अमेरिका की कॉलेजों में पढ़ने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स लाखों रुपए का खर्च करते हैं और कई लोग इसके लिए बड़ी लोन भी लेते हैं। ऐसे में अगर डिग्री मिलने में कुछ ही समय बचा हो और उसी वक्त अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े तो वह स्टूडेंट बेहद मुश्किल स्थिति में आ जाते हैं, जिसमें सालों की मेहनत और लाखों रुपए के खर्च के साथ साथ करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल भी बर्बाद होते हैं। अभी कुछ समय पहले ही यूएस में पढ़ाई पूरी करके ओपीटी के तहत जॉब शुरू करने वाले एक अन्य इंडियन स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान उससे ऐसा पूछा गया कि क्या उसने कभी वीड का सेवन किया है। इस स्टूडेंट ने यह सवाल का जवाब हाँ में देते ही उसे वापस भेज दिया गया, क्योंकि अमेरिका के ज़्यादातर स्टेट्स में भले ही वीड या मारिजुआना लीगल हो, लेकिन फेडरल लॉ के तहत वह प्रतिबंधित है और उसका सेवन करके इस स्टूडेंट ने कानून का उल्लंघन किया था।
इसके अलावा कॉलेज शुरू होने के महीने पहले ही अमेरिका पहुंच गए हो या फिर संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हो, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से ही वापस भेजा जा सकता है। और अब तो लोकेशन हिस्ट्री की भी जांच हो रही है। इसी वजह से फिलहाल स्टूडेंट्स तो ठीक, H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए भी अमेरिका छोड़ना काफ़ी रिस्की बन चुका है।